नीट की काउंसलिंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे नीट की काउंसलिंग होता है, कैसे नीट की काउंसलिंग से आपको MBBS कॉलेज, BDS कॉलेज, BA MS, BHMS, यहाँ तक कि BSc नर्सिंग भी कैसे कराई जाती है। इस वीडियो में आप बने रहिए अंत तक, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका लव। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे काउंसलिंग कराया जाता है। तो काउंसलिंग को समझने से पहले हम समझेंगे कि काउंसलिंग कितने तरीके की होती है। काउंसलिंग 3 तरीके की होती है। सबसे पहली काउंसलिंग जो होती है MBBS और BDS के लिए होती है, और दूसरी काउंसलिंग जो होती है आयुष के लिए होती है, तीसरी सबसे लास्ट जो कि नर्सिंग के लिए होती है। काउंसलिंग जब भी होती है तो 2 लेवल में होती है, एक स्टेट कोटा से, एक पूरे ओवरऑल इंडिया में की जाती है। जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है उसमें 15% सीट रिजर्व होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई यूपी है, यूपी का कोई मेडिकल कॉलेज है, उसमें मान लेते हैं कि अगर 100 सीट है तो 15% सीट जो है ऑल इंडिया के लिए वो रिज़र्व रहती है, बाकी 85% स्टेट के लिए रिज़र्व रहती है। तो सबसे पहले जो MBBS और BDS की काउंसलिंग होती है उसमें आते हैं हम, उसमें आता है MCC, उसकी वेबसाइट होती है MCC। उसके तहत 2 तरीके का होता है काउंसलिंग, शिफ्ट 1 एक शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 में हम लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग देखते हैं, शिफ्ट 2 में स्टेट काउंसलिंग देखते हैं। अब आते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में। ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होता है, अगर हम बिहार से हैं तो हम दिल्ली में भी अपना एडमिशन करा सकते हैं, और वो जो होता है काउंसलिंग वो टॉप रैंकर्स के लिए होता है, जिसका नीट में अच्छे स्कोर रहते हैं, अच्छे मार्क्स रहते हैं, वो ये काउंसलिंग करवाते हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए कोई काउंसलिंग है तो ये ऑल इंडिया वाला ही है। हमारी ऑल इंडिया काउंसलिंग 3 शिफ्ट में होती है। सबसे पहला राउंड 1, दूसरा राउंड 2, और जो होता है मॉपअप राउंड होता है। उसके बाद जो होता है हमारा स्ट्रे वैकेंसी होता है। स्ट्रे वैकेंसी तो बहुत ही रेयर है, मतलब कि अगर सीट एक आध 2 सीट बच जाता है तो उसमें ऑफलाइन प्रेजेंट होना पड़ता है, उससे आपको जो सीट बचा वो मिल जाता है। सबसे पहला फर्स्ट राउंड होता है। फर्स्ट राउंड में किसी ने अप्लाई किया, उसकी मान लेते सीट अलॉट हुई, उसने अवेल करा लिया तो उसकी तो एडमिशन हो जाएगी। अगर किसी का कॉलेज मिला है, उसको कॉलेज वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए सेकंड राउंड होता है, वो अपग्रेड करा सकते हैं। सेकंड राउंड में अगर सीट नहीं मिला तो वो थर्ड राउंड में जा सकते हैं, जिसको मॉपअप राउंड कहा जाता है। और उसमें भी अगर 1-2 सीट बच जाता है तो वो स्ट्रे वैकेंसी होता है, जो कि बहुत ही क्वाइट रेयर है। वो बहुत रेयर है। कभी कभार क्या होता है कि साउथ के जो मेडिकल कॉलेज है कहीं पे बच जाता है 1-2 सीट, तो उसमें मिल जाते हैं, तो वो बहुत ही रेयर है, उस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब जो हमारी बात आती है वो आती है स्टेट काउंसलिंग के बारे में। तो पहले मैंने ही कहा था कि 85% सीट जो है रिजर्व है। ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो टोटल फ़ी है वो लगभग अप्रॉक्स 1000 है, जो आपको तीनों राउंड मिलाकर होता है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी, वो भी राउंड मिलाकर आपको 1000। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि स्ट्रे वैकेंसी जो होता है उसकी अलग चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, मतलब कि 3 जो राउंड हुआ, तीनों राउंड का आपके 1000 फ़ी होते हैं। अब आते हैं हम लोग शिफ्ट 2, जो कि हमारा स्टेट काउंसलिंग है। तो मैंने बता रखा है कि 85% जो सीट है वो रिजर्व रहते हैं स्टेट कोटा के लिए, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिहार के हैं तो आपको बिहार का ही मिलेगा, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी का ही मिलेगा, अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली का ही मिलेगा। अगर आप दिल्ली का होकर अगर आप चाहेंगे कि स्टेट कोटा से हम कर्नाटका में करा लें तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट जो है आपको स्टेट वाला ही लगेगा। अगर आप OBC है तो OBC सर्टिफिकेट NCL चाहिए होगा, जो आपका स्टेट का होगा। अगर आप सेंट्रल ऑल इंडिया वाला करा रहे हैं तो उसमें सेंट्रल वाला डॉक्यूमेंट चाहिए। इसमें क्या है कि इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। साउथ में कट ऑफ कम जाता है, लेकिन जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम ज़्यादा देते हैं, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाता है। जैसे कि यूपी, बिहारी, यहाँ का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है साउथ के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में वो ज़्यादा होते हैं, यही कारण है। और इसका जो फ़ी है लगभग 2-3 हज़ार तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन का ही लगता है, और 30,000 रुपये आपको एडमिशन का लगता है। अगर मान लीजिए किसी कॉलेज का फ़ी अगर 60,000 है तो वो 30,000 पहले ही कट जाएगा आपका, और बाकी 30,000 एडमिशन के बाद देना होगा आपको। अगर आपको सीट मिल गई तो इसमें आप सीट को छोड़ नहीं सकते हो। अगर इसमें भी 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी भी होता ही है। फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिल चुका है तो उसको आप हटा नहीं सकते, आप सीट को छोड़ नहीं सकते, आप मेडिकल सीट को आप बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक ऑप्शन है आपके पास, अपग्रेड का ऑप्शन है। हाँ, आपके पास क्या ऑप्शन है? अपग्रेड का ऑप्शन है।
आप चाहें तो अगर मान लीजिए हमको ये कॉलेज मिला, वो हमको पसंद नहीं है, तो हम दूसरे कॉलेज में करा सकते हैं, अपग्रेड करा सकते हैं, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब हम लोग आते हैं आयुष काउंसलिंग पर। जो मैक्सिमम बच्चे जो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, जिनका कम मार्क्स आता है, तो ये सब वो कोर्सेज़ लेते हैं, जैसे कि BAMS हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, BHMS होम्योपैथिक हो गया, BYNS हो गया, BUMS हो गया, ये सब कोर्सेज आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट कोर्स जो आता है उसको BAMS कहा जाता है, आयुर्वेदिक जो कोर्स है। उसके जो वेबसाइट है वो अलग है, वो आयुष वेबसाइट से ही किया जाता है। इन सब कोर्सेज़ की जो फ़ी है वो 10,000 रुपया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको 2,000 रुपया लगेगा। अगर आप स्टेट काउंसलिंग से कराते हैं तो इसमें लॉस क्या है कि आपको हर राउंड के लगभग 2-2 हज़ार पैसा देना पड़ेगा, जो सब मिलाकर अप्रॉक्स 10,000 हो जाते हैं, और वो आपको वापस भी नहीं होते हैं। बस ये थोड़ा सा लॉस है। अगर आपके पास है एबिलिटी, अगर आपको नहीं मिल रहा है कॉलेज, अगर आपको चाहिए कि हम सेकेंड राउंड मॉपअप राउंड कराते हैं, तो आपको कराना चाहिए, कॉलेज मिल जाता है। हाँ, लेकिन ये बात आप लोग याद रखिएगा, कोई भी कॉलेज मिल जाए मेडिकल सीट्स के, नीट के द्वारा कोई भी कॉलेज मिले, उसका एक अलग ही वैल्यू होता है। तो कृपया करके आप लोग कोई भी सीट को वेस्ट ना होने दें। और आगे की वीडियो लंबी हो रही है, इसके कारण क्या है कि हम वीडियो को यहीं पे स्किप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आगे का वीडियो मैं पार्ट 2 लाऊंगा, तो उसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।